हाँ, कांग्रेस से और दिग्विजय सिंह जी से नाता टूट गया आपका? समस्त पत्रकार बंधुओं को पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सबकी कलम में बहुत ताकत है, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे जैसा बेदाग और मेरे जैसा दबंग और मेरे जैसा निडर, मेरे जैसा निर्भीक भारत में संन्यास धर्म का पालन करते हुए ऐसा कोई संत नहीं होगा जो निर्भीकता से अपनी बात रखे, निर्भीकता से, निडर होके। इसका मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करूंगा। अभी मैं दिल्ली में था, तो इस यज्ञ के लिए मैं 6 महीने से विदेश की कई कंट्रियों में गया हूं। जैसे मेरे शिष्य हैं कपिल जी, इन्होंने दुबई में 400 लोगों के साथ मेरी मीटिंग कराई, राहुल जी ने कराई, कई जगह गया। अब मैं मुख्य बात कह देता हूं। जैसे मेरे एक पत्रकार साथी ने पूछा, क्या आपका कुछ लोगों से मोह भंग हो गया क्या? नहीं, नाम लेके पूछा। कुछ लोगों से कहा हमने नाम लेके कहा। अच्छा, नाम लेके कहा। हाँ, ये कहा क्या दिग्विजय सिंह से मोह भंग हो गया? हाँ, बहुत अच्छी बात कही, से। बहुत अच्छी बात कही। और आपकी कलम से लिखना चाहिए, नहीं तो मैं कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि पत्रकार की कलम में दम नहीं है। मैंने भारतवर्ष में कफन बांध के लड़ाई लड़ी कांग्रेस के लिए। महाराज जी, इसका मतलब क्या? अरे सुनने पूरे लो यार, बात पूरी होने दीजिए करो। पहले मैं बोल दूं या पहले आपको जवाब दूं? हाँ, भारत में कफन बंद। मैंने भारतवर्ष में वो सन्यासी था जो कफन बांध करके लड़ाई लड़ी। मेरे ऊपर झूठे केस लादे गए, मैं रोया नहीं, क्योंकि मैंने रोना सीखा नहीं और मैं रोता भी नहीं। तो आज मैं मीडिया से पहले कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप का बदलाव करिए कि मैं कल भी निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर था, आज भी निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, और आगे भी मैं पंचायती निरंजनीय अखाड़े का महामंडलेश्वर रहूंगा। गाय के समुद्र की मैं लड़ाई लड़ता रहा। जब मैं किसी आपदाओं से पार हुआ तो उस वक्त जिनका आप नाम ले रहे हो लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूं। जिनको पूरे भारतवर्ष में राजा के नाम से जाना जाता है, एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जब मुझे बाइज्जत बरी किया गया तो इन सभी लोगों को बोलना चाहिए था, लेकिन इन सभी के मुंह में फना ठुक गया, इसलिए धर्म विरोधी। देखिए, ग्वालियर में जो लक्षचंडी यज्ञ हो रहा है, इसमें देश विदेश से कई लोग जुड़े हैं, और कई लोग जुड़े होने के कारण जो लक्षचंडी महायज्ञ हो रहा है, ये ग्वालियर के जन भावनाओं के अनुकूल हो रहा है, राष्ट्र उन्नति के लिए हो रहा है, एक हमारे यहाँ नया ऊर्जा का संचालन हो उसके लिए हो रहा है, क्योंकि यज्ञ हमारे यहाँ विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए यज्ञ यही नहीं, मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष की धरा पे यज्ञ होना ही चाहिए। कितना दिवसीय आयोजन रहेगा? ये 7 दिवसीय आयोजन है, जिसमें 11,000 ब्राह्मण रहेंगे, और आचार्य इसके विष्णुकांत जी हैं, जो विश्व के सुप्रसिद्ध आचार्य हैं, जिनको काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। वो उसी आधार से इसमें 5 दिन की देवकी नंदन की भागवत कथा है, राज भागवत। उसके भागवत के जो मुख्य यजमान हैं वो कपिल कुमार हैं दुबई से, और यज्ञ के भी विदेश से कई यजमान हैं। तो ये जो ग्वालियर में यज्ञ हो रहा है, ये भूतो न भविष्यतो, इतना बड़ा यज्ञ आज तक नहीं हुआ है। और भी चर्चित हस्ती आने की संभावना आप बता रहे हैं? देखिए, चर्चित हस्ती तो सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, चर्चित हस्ती को कि इतनी बड़ी जो यज्ञ हो रहा है तो इसमें सभी लोग पहुंचेंगे, आहुतियां डालेंगे,
और आने की सभी की संभावना है, सभी आएंगे। दूसरा, वैराग्यानंद जी, आपका जो पुराना इतिहास रहा है वो एक विशेष दल कांग्रेस से रहा है, और कांग्रेस एक जमाने में राम को काल्पनिक मानती थी। हालांकि कल एक दिग्विजय सिंह का एक वीडियो आया है जिसमें बागेश्वर शास्त्री को और नरेंद्र मोदी को, दोनों को सराह रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि छोटा क्या भाई भी वो जो बताया है ना वापस दिग्विजय सिंह सनातन की ओर मुड़ रहे हैं, या वापस अब पुनः आपसे एक बार फिर वो मिलेंगे? इस तरह देखिए, की मेरा मानना ये है कि जो राम मंदिर को काल्पनिक मान रहे हैं, या गंगा को मैली मान रहे हैं, या गंगा के पानी की सर्वे करने की बात कर रहे हैं, उनको आप सनातन से जोड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि वो सनातनी है नहीं। नहीं, जब आप उनके पक्ष में थे तब सनातन क्या गंगा से अलग था या राम से अलग था, या अब सनातन राम के साथ है या गंगा के साथ नहीं, है? मैंने तो, आपने शायद सुना हो नहीं होगा कि जब कुछ लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया और निमंत्रण नहीं स्वीकारा, उस दिन मैंने सामूहिक रूप से कहा कि राम